नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरिप्रसाद और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यताओं के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्याओं के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में 124 के क्लोज 3 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कैसे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के क्लोज 3 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति करेगा और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करके भारत के CJI से जो है कंसल्ट करके परामर्श करके जो है सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर न्यायपालिका के और कार्यपालिका के बीच में, सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में हमेशा ही इस बात को लेकर टकराव रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के अनुसार प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श के अनुसार की जाएगी। तो क्या ऐसा परामर्श का मानना जरूरी है या परामर्श की कोई महत्ता नहीं है? सरकार अपनी मनमर्जी से सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति कर सकती है। इस बारे में हम देखें तो 1973 से लेके अभी तक जो है सदैव विवादास्पद स्थिति बनी हुई है और अलग अलग जजमेंट के माध्यम से जो है हमारे सामने आया है कि वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्ति होती है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कहाँ से आया, तो इसके लिए हम देखते हैं शुरू से लेके 1973 है। आप सब जानते हो 1973 में एक महत्वपूर्ण फैसला आया जो भारतीय संविधान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला 1973 में आया जो है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंद भारती का जो जजमेंट है भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे आप इसे न्यायपालिका के संदर्भ में देखें, चाहे आप संविधान के मूल ढांचे के संदर्भ में देखें, चाहे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्यों को निर्धारित किया है और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ है, वो भी भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। प्रीएम्बल के संदर्भ में देखें या भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है इस संदर्भ में देखें, तो संवैधानिक इंटरप्रिटेशन में केशवानंद भारती का जो फैसला है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो केशवानंद भारती का जो फैसला था जहां तक है सरकार विरोधी था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में बहुत बातें जो है शासन के विरुद्ध या कार्यपालिका के अगेंस्ट गई। इसी बात से प्रभावित होते हुए तत्कालीन सरकार, उस समय की सरकार ने केशवानंद भारती का फैसला आता है 25 अप्रैल 1973 को। उसके कुछ घंटों बाद ही
उस समय की सरकार ने जो है 22 वर्षों की वरिष्ठता की परंपरा का त्याग कर दिया। पहले यह होता था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होता था, उसको नियुक्त किया जाता था। और इस फैसले के बाद उस समय सरकार ने 3 जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर जस्टिस अजीत नाथ रॉय को भारत का सीजे नियुक्त किया, सीजेआई ऑफ इंडिया नियुक्त किया। इस फैसले में जो है 22 वर्षों की परंपरा थी कि वरिष्ठ जज को ही बनाया जाता था सीजे, लेकिन यहाँ पे वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन कर 3 जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर जस्टिस अजीत नाथ राय को जो है सीजेआई बना दिया। इस समय उस समय की जो सरकार थी उसकी बहुत आलोचना हुई। अब इस आलोचना का जवाब देने के लिए सरकार ने विदेशी जजमेंट की नज़ीरें पेश की। सरकार ने पूर्व न्यायिक नियुक्ति आयोग जो पहले जो लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसकी बातों को रखा और अनेक अपने पक्ष में तर्क दिए। इस फैसले के बाद एक प्रमुख जजमेंट आया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का। एसपी गुप्ता का मामला न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले के नाम से जाना जाता है और इसमें लेटर लिख के जो है जजों की स्थानांतरण की बात की गई। तो इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जजेस के ट्रांसफर के मामले में और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति जो है जजों की नियुक्ति करेगा और ट्रांसफर भी करेगा। अब उस परामर्श की बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श है वो कितनी महत्ता रखता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि परामर्श का मतलब प्रभावी परामर्श है, लेकिन यहाँ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ निर्णय सरकार को लेना है, यहाँ परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस मामले में कहा गया। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑन रिकॉर्ड लॉयर्स है उन्होंने जो है ये केस दायर किया 1993 में। इसमें महत्वपूर्ण फैसला आया और इसमें जो एसपी गुप्ता का जो निर्णय था उसको उलट दिया, उसके अगेंस्ट जजमेंट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 124 में परामर्श है वो प्रभावी परामर्श है और जजेस की नियुक्ति के मामले में और स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की जो राय है उसको मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जब भी नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति करेगा, तो ट्रांसफर करेगा, तो सीजेआई की राय को मानने के लिए बाध्य है। और सीजेआई जो राय देगा 2 वरिष्ठ जजों की सलाह से देगा, 2 सीनियर जजों की सलाह से राय देगा। तो एसपी गुप्ता के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 के मामले में इसको उलट दिया और कहा राय जजेस की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की राय राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यहाँ पे जो राय है, परामर्श है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पावर महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे न्यायपालिका का जो है महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की जा रही है, इसलिए न्यायपालिका का परामर्श प्रभावी परामर्श है और सीजेआई का परामर्श मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य है। और सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई जो होगा वो 2 वरिष्ठ जजों से सलाह लेके परामर्श करेगा। ठीक है, तो अब तक के 3 जजमेंट हमारे सामने आ गया। चौथा जजमेंट है इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला 1999 का 1999 का। ये फैसला महत्वपूर्ण है और इसमें आता है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम कब आया? तो ये कोलिजियम सिस्टम
इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 के मामले में आया। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड पे एसोसिएशन वाले मामले के बाद में एक केस आता है। इसमें यह कहा गया कि यहाँ पे जो परामर्श दिया जाता है जजेस की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सीजीआई के द्वारा वो परामर्श इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ केवल सीजीआई का परामर्श नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ए कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर जजेस, किसकी राय ली जाएगी? सीजीआई के द्वारा अकेले की राय नहीं है। इसमें क्या कहा गया? इस मामले में यह कहा गया कि सीजीआई की अकेले की राय पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अकेले की राय पर्याप्त नहीं है। यहाँ एक कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर जजेज, 4 सीनियर जजों की राय के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो सीजीआई की अकेले की राय नहीं होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है जजों की नियुक्ति के मामले में अकेला राय नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के कॉलेजियम के द्वारा राय दी जाएगी, और तब से ये कॉलेजियम सिस्टम आया। अब तक मामला ठीक था। उसके बाद आता है, फिर कार्यपालिका को ये बात हजम नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट की 4 जजों की जो है परामर्श से नियुक्ति की जाएगी। कार्यपालिका ने क्या किया? कार्यपालिका ने किया संविधान संशोधन। विधेयिका ने भारत के संविधान में संशोधन किया। वो संविधान संशोधन है 2014 में 99th अमेंडमेंट किया। 2014 में 99वां संविधान संशोधन करके भारत संविधान में आर्टिकल 124 में अमेंडमेंट करके एक नई संस्था, एक नई संवैधानिक निकाय का गठन किया, एक नए संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया। वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेएसी। एनजेएसी क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए प्रावधान आर्टिकल 124 में एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया, 124A, और जो 124 में परामर्श था वहां पे ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श था उसकी जगह चेंज कर दिया, इन्होंने कर दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की जाएगी। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब ये किन से मिलके बनेगा? तो इसमें सबसे पहले इस आयोग का सदस्य अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष, चेयरपर्सन होगा, वो होगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर 2 सदस्य इसके होंगे सीनियर जज, ये 2 मेंबर होंगे, ये एक। तो पहला अध्यक्ष होगा सीजीआई ऑफ इंडिया, 2 सदस्य होंगे सीजीआई से जो वरिष्ठता में न्यून है वो 2 सीनियर जज। फिर तीसरा मेंबर होगा जो होगा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, विधि एवं न्याय मंत्री, वो एक मेंबर हो जाएगा। एक मेंबर ऐसा होगा जिसको प्रधानमंत्री प्लस सीजीआई और अपोजिट पार्टी का नेता, अपोजिट पार्टी का लीडर, अपोजिट लीडर जो है
नियुक्त करेगा। तीनों मिलकर एक सदस्य को नियुक्त करेंगे, ऐसा हो जाएगा एक व्यक्ति। अब ये तीनों व्यक्ति किसको नियुक्त करेंगे, उसके लिए शर्त ये है कि वो व्यक्ति या तो एससी का होना चाहिए, या एसटी का होना चाहिए, या वुमन होना चाहिए, या फिर माइनॉरिटी में होना चाहिए। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कौन कौन होगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति में सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष होगा, और बाकी के इसके सदस्य होंगे, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे जो सीजेआई से वरिष्ठता में न्यून हो, एक जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर, विधि एवं न्याय मंत्री होगा, और एक सदस्य ऐसा अपोजिट पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री और सीजेआई तीनों मिलके अपॉइंट करेंगे। तो ये आ गया आपका 2014 में 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, 99 अमेंडमेंट के द्वारा ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होगी। फिर 2015 में एक केस आता है, वही सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस आता है 2015 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने फिर चैलेंज किया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति एनजेएसी को फिर चैलेंज किया कि ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट का जो मेंबर है, जो अपोजिट पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री और सीजेआई को अपॉइंट करना है, ऐसा मेंबर की कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं हो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करेगा, तो ये बात अच्छी नहीं है और संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है। इसलिए इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 2015 में असंवैधानिक ठहरा दिया। और अब जो जजों की नियुक्ति होगी वही इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो जजमेंट आया है उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों की सलाह के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। एक कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर जजेस के द्वारा जो है परामर्श दिया जाएगा, उसी परामर्श के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है और कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। ये अच्छे से आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।